नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स एकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं स्केल्स के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपनी पहली ही सर्वेइंग की क्लास में स्केल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, जहाँ पे हमने जाना था कि हम स्केल का यूज़ क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और मैप और प्लान में क्या डिफरेंस होता है। तो वहाँ पे हमने एक ट्रिक भी सीखी थी कि MS धोनी करके मैप में हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं, और ये भी जाना था कि स्मॉल स्केल का ही यूज़ हम मैप में क्यों करते हैं और लार्ज स्केल का यूज़ हम प्लान में क्यों करते हैं। तो अभी इन सब बातों में वक्त ज़ाया ना करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उस क्लास का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से रिविजिट कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं स्केल्स की। उस दिन हमने स्केल के बारे में जाना था, स्केल की डेफिनेशन भी पढ़ी थी हमने। स्केल क्या होता है? डिस्टेंस ऑन मैप और प्लान with respect to distance on ground। तो ये हम उस दिन पढ़ चुके थे। आज हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो तब हम इस डेफिनेशन को दोबारा देख लिया हमने। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्केल को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस दिन हमने रिप्रेजेंटेशन की बात करी थी, लेकिन हमने उस दिन पढ़ा था कि स्केल को दो टाइप में ही रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकली, ग्राफिकली। उसी चीज़ को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली बात करें तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, स्केल कैन बी represented by फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट मेथड है हमारी रिप्रेजेंटेशन की, जहाँ पर हम x मीटर ग्राउंड की डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर प्लान पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी कौन सी एक मेथड होगी रिप्रेजेंटेशन की। इसको हम इंजीनियर स्केल भी बोलते हैं। जो ये स्केल हम जो यूज़ करते हैं इसमें, जैसे 1 सेंटीमीटर, जैसे हमारे ये 20 मीटर ग्राउंड डिस्टेंस है। अगर हम प्लान पे इसको 1 सेंटीमीटर पर ड्रॉ करें, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्केल लें हम, अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर, ये हमारा हो जाएगा स्केल। तो हमने क्या करा, किसी x मीटर डिस्टेंस को, जैसे कि हमने यहाँ पे मान लिया 20 मीटर डिस्टेंस, x मीटर की डिस्टेंस को हम प्लान पे 1 सेंटीमीटर करके रिप्रेजेंट करें। तो ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन की एक मेथड हो जाती है, और इसको हम इंजीनियर स्केल भी बोलते हैं, जहाँ पर किसी 1 सेंटीमीटर ऑन प्लान इक्वल टू x मीटर ऑन ग्राउंड। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इंजीनियर स्केल हो जाता है। तो हम इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसमें हम लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर ऑन प्लान represents some whole number of meter on ground। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू x मीटर। ये हमारा क्या हो जाता है, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इस जो स्केल हम यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं हम इंजीनियर्स स्केल। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये स्केल कौन सा है, ये हमारा स्केल है न्यूमेरिकल स्केल। दूसरा ही हमारा दूसरे रिप्रेजेंटेशन की जो मेथड है, दूसरे तरीके से हम स्केल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है हमारा कि अगर हम सेम यूनिट ऑफ लेंथ को मैप में और सेम यूनिट ऑफ लेंथ को ग्राउंड पे अगर हम रिप्रेजेंट करें, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू x मीटर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 1 मीटर इक्वल टू x मीटर, यानी कि ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट, यानी कि प्लान की यूनिट और ग्राउंड की यूनिट हमेशा सेम रहेगी सेकेंड वाले रिप्रेजेंटेशन में। इसको हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं 1 यूनिट ऑफ लेंथ ऑन प्लान represents
represents some number of same unit of length on ग्राउंड, यानी कि जो ग्राउंड पे जो हम डिस्टेंस लेंगे उसकी जो यूनिट होगी और जो प्लान पे हम यूनिट लेंथ लेंगे उसकी जो यूनिट होगी वो हमेशा सेम होगी। ये मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, डेसीमीटर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है, यानी कि ये हमेशा फ्रैक्शन में रहेगा क्योंकि यूनिट से यूनिट्स तो कैंसिल हो जाएगी। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर हमने पहले वाले स्केल में लिया था। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंटेशन करना हो इस रूप में तो हम क्या करेंगे, यूनिट बराबर कर देंगे। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2000 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 1/2000। तो ये हमारा क्या हो गया रिप्रेजेंटेटिव। इसको हम जैसे ऊपर वाले को हमने बोला था इंजीनियर स्केल, इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो आपको एक और चीज़ याद रखनी है, रिप्रेजेंटेटिव, ये जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है ये भी हमारा कौन सा स्केल है, न्यूमेरिकल स्केल है। तो इंजीनियर स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दोनों ही हमारे कौन से स्केल में आ जाते हैं, न्यूमेरिकल स्केल में आ जाते हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा स्केल छोटा है, कौन सा स्केल बड़ा है। तो आपको पहले क्या करना है, किसी भी स्केल को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था, तो उसी तरीके से आपने स्केल को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद आप इजीली डिस्क्राइब कर पाएंगे कि कौन सा स्केल बड़ा है, कौन सा स्केल छोटा है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उतना ही वो बड़ा स्केल होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा यानी कि जिसका हर बड़ा होगा, ये हमारा न्यूमरेटर, ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो स्केल क्या होगा हमारा, स्केल हमारा छोटा होगा। अगर डिनोमिनेटर हमारा छोटा होगा तो स्केल हमारा बड़ा होगा। ये आपने हमेशा याद रखना है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, यहाँ पे 1/2000 है और ये हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 1/10,000। तो इसमें से कौन सा स्केल बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, जिसका हर छोटा है, यानी कि इसमें ये वाला छोटा है तो ये स्केल बड़ा है और ये वाला स्केल छोटा है। तो अगले रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात हो गई। अगला हमारी जो रिप्रेजेंटेशन की मेथड है जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये दोनों हमारे क्या थे, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन थे। अगला हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो स्केल जो हम यूज़ करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ग्राफिकल स्केल का भी यूज़ करते हैं। ग्राफिकल स्केल का हमारा फ़ायदा क्या होता है कि जैसे हमारा ओवर द टाइम हमारा जो मैप या प्लान है वो श्रिंक भी कर सकता है, यानी कि सिकुड़ भी सकता है, और एक्सपेंड भी कर सकता है, यानी कि बढ़ भी सकता है। 95% केसेस में जो हमारा प्लान और मैप है वो हमेशा श्रिंक करता है, और 5% केसेस में हमारा जो मैप और प्लान है वो एक्सपेंड भी कर सकता है, यानी कि अगर पानी एब्जॉर्व कर लेगा तो वो एक्सपेंड करेगा, और ओवर द टाइम वो श्रिंक भी कर सकता है। अगर पानी या मॉइस्चर लूज कर देगा तो वो श्रिंक भी करता है। तो 95% केसेस में वो श्रिंक करता है, अप्रॉक्स 4 to 5% केसेस में वो एक्सपेंड भी कर सकता है। तो जो हमारा इन जो ऊपर के न्यूमेरिकल स्केल थे इसमें हमारा घाटा यही होता है, यानी कि हम इसको यूज़ कम क्यों करते हैं, क्योंकि वो अगर मैप और प्लान श्रिंक कर जाएगा तो हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो ग्राफिकल मेथड है उसका फ़ायदा क्या है, अगर वो प्लान और मैप सिंक करेगा तो जो हम स्केल उस प्लान और मैप में दिखाते हैं तो वो भी उसी रेशियो में सिंक करेगा। जैसे ये प्लान है हमारा, तो प्लान इसको हटा देते हैं यहाँ पे।
जैसे ये हमारा प्लान हो गया और यहाँ पे हमने एक स्केल बना दिया। तो अगर ये प्लान श्रिंक भी करेगा और श्रिंक करके ये मान लेते हैं इतना हो गया, तो ये जो मैप जो हमने स्केल बनाया है ये भी थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा उसी रेशियो में, तो हमें एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। लेकिन ऊपर के जो न्यूमेरिकल स्केल थे अगर वो श्रिंक करते हैं तो हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ग्राफिकल स्केल का यूज़ करें। तो आपको ग्राफिकल स्केल का फ़ायदा, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं एक स्टैंडर्ड बुक का ही, ताकि आपको ईजिली और समझ में आ जाए। इसको भी हटा देते हैं और हम क्या करते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारा ये हो गया हमारा एक एग्जांपल। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी ये एक स्केल जैसे ये है, यहाँ से यहाँ तक का है हमारा 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे स्केल कौन सा यूज़ किया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर। तो इसको हम समझने के लिए एक स्केल ले लेते हैं। यहाँ पे एक स्केल ले लिया, तो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का ये वाली डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर, ऐसे करके ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो हमने स्केल के लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो प्लान में 1 सेंटीमीटर है वो ग्राउंड पे कितना है, 5 मीटर। तो यह यहाँ से यहाँ तक का हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक का हमारा हो गया 5 मीटर, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक का भी 5 मीटर। तो ये हो गया टोटल हमारा 10 मीटर, 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर हो गया, ऐसे करके ये पूरा 10-10 मीटर के लॉट हो गए। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक तो 1 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो यहाँ से ये जो छोटा वाला पार्ट है ये कितना हो जाएगा, 2 mm का हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो यहाँ पे 5 डिवाइड कर रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 mm, ये भी 2 mm, ये भी 2 mm, ये भी 2 mm, ये भी 2 mm। तो अगर हम बात करें, अगर मैप में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर है, यानी कि 10 mm बराबर भी 5 मीटर। यहाँ पे अगर मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर है, तो ये 10 mm बराबर भी कितना हो जाएगा, 5 मीटर। और अगर हम 2 mm की बात करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 मीटर। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का भी 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का भी, जैसे हमने मैप में दिखा रखा है 36 मीटर, 36 मीटर की डिस्टेंस है यहाँ से, क्योंकि ये कितनी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये टोटल कितनी होगी 30 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी 5 मीटर, यानी कि 35 मीटर। और ये जो 2 mm की डिस्टेंस है ये कितनी 1 मीटर ग्राउंड पे है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 1 मीटर, यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी हमारी 36 मीटर। तो आप इसको ईजिली समझ गए होंगे। ये हमारा, क्योंकि हमें अगर मैप या प्लान दे दिया जाए तो हमें समझ में आना चाहिए, वहाँ पे यूज़ करना आना चाहिए कि हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगली मेथड हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जो हमारी थर्ड मेथड है रिप्रेजेंटेशन की, वो है हमारी ग्राफिकल स्केल। ग्राफिकल स्केल, ग्राफिकल स्केल हमारी मेथड है। इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, अगर इफ प्लान और मैप shrinks और expands, तो जो हमारा न्यूमेरिकल स्केल है, न्यूमेरिकल स्केल can't give accurate results। तो जो हमारे न्यूमेरिकल स्केल है वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, तो हम क्या ये करते हैं, वी यूज़ ग्राफिकल स्केल का हमने आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिया ताकि आप इजीली समझ पाएँ कि ग्राफिकल स्केल रियल में कैसा दिखता है। वी यूज़ ग्राफिकल स्केल, इट विल shrink proportionally
it will sync proportionally with respect to प्लान और मैप, क्योंकि जो हमारा ग्राफिकल स्केल होता है वो भी उसी अकॉर्डिंगली सिंक करता है प्लान और मैप में। तो अभी तक आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है।